अल्डोलेज हमारे शरीर में प्रेजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक रेगुलर प्रोटीन है। ये प्रोटीन हमारे शरीर में शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूजुअली अल्डोलेज हमारे मसल्स में और लिवर में भारी मात्रा में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर किसी के मसल्स को डैमेज हो जाए या फिर किसी के लिवर में कोई डैमेज हो जाए तो ये अल्डोलेज ब्रेक ओपन होता है, यानी कि मसल्स में से ब्रेक ओपन होता है, लिवर में से ब्रेक ओपन होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में यानी कि हमारे खून में आ जाता है। इसीलिए अगर किसी की अल्डोलेज लेवल हाई आती है तो ये इंडिकेट करता है कि किसी के मसल्स में शायद कोई प्रॉब्लम है। अगर किसी को क्रॉनिकली थकान महसूस हो रही है, किसी के मसल्स में कई वीकनेस महसूस हो रही है या मसल्स में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, जिसे हम क्लिनिकली मायल्जिया बोलते हैं, तो आपके डॉक्टर आपके मसल्स और नर्व्स के बारे में जानना बहुत जरूरी समझेंगे। अगर ये ब्लड टेस्ट अल्डोलेज ब्लड टेस्ट के लेवल अगर ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब होता है कि आपके मसल्स में प्रॉब्लम है। अगर किसी के नर्व्स में प्रॉब्लम हो तो अल्डोलेज टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आती है। ये एक रेगुलर ब्लड टेस्ट है जिसमें आपकी नसों में से थोड़ा सा खून लिया जाता है और लेबोरेटरी में आपके खून को स्टडी किया जाता है। मिनिमम 8 घंटे की फास्टिंग इस टेस्ट करवाने से पहले जरूरी होती है। ये टेस्ट करवाने से पहले हैवी एक्सरसाइजेस अवॉइड करें। साथ ही साथ अगर आप कोई रेगुलर मेडिकेशन ले रहे हो, रेगुलर दवाई ले रहे हो, तो अपने डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें। नॉर्मल रिपोर्ट्स पाने के लिए हो सकता है आपके डॉक्टर आपको कुछ दवाइयां कुछ दिनों के लिए बंद करने का सुझाव दे। ये एक स्पेशल टेस्ट होने के कारण कई बार इसके रिपोर्ट्स 1 या 2 दिन के बाद आते हैं, लेकिन ये टेस्ट आप अगर करवाते हैं तो इसके तुरंत बाद आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज वापस रिज्यूम कर सकते हैं। एडल्ट्स में नॉर्मली 1 to 7.5 यूनिट्स पर लीटर अल्डोलेज की नॉर्मल रेंज मानी जाती है। बच्चों में अल्डोलेज की मात्रा हाई होती है। 18 साल की उम्र तक 14.5 यूनिट्स पर लीटर से कम मात्रा अगर किसी भी बच्चे में प्रेजेंट हो तो वो नॉर्मल माना जाता है। अगर किसी में अल्डोलेज टेस्ट में अल्डोलेज की लेवल हाई आ जाए तो उसका एग्जैक्टली क्या मतलब हो सकता है। कुछ बीमारियां होती है जो मसल्स को अफेक्ट करती है और इन बीमारियों में अल्डोलेज की लेवल बढ़ सकती है, जैसे कि ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो छोटे बच्चों में भी देखा जाता है। मसल्स में बहुत ज्यादा वीकनेस होने के कारण बच्चे जब 2 या 3 साल की उम्र के हो जाते हैं तभी इसके सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। बच्चों को इस बीमारी में चलना, कूदना, जंप करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और उसी के ऊपर इस टेस्ट की सजेशन की जा सकती है। फिर आता है डर्मेटोमायोसाइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमारे शरीर में अपने सेल्स ही अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अब तक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का कारण क्या है ये नहीं पाया गया। डर्मेटोमायोसाइटिस में मसल वीकनेस के साथ ही साथ रैशेस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। फिर है पॉलीमायोसाइटिस। पॉलीमायोसाइटिस मतलब ये अलग अलग मसल्स को अफेक्ट करता है और हमारे शरीर में अलग अलग मसल्स को वीकनेस आ जाती है। ये भी डर्मेटोमायोसाइटिस की तरह एक टाइप की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यूजुअली ये पीठ के मसल्स को, गर्दन के मसल्स को, शोल्डर्स के मसल्स को अफेक्ट करता है। अगर आपको अल्डोलेज टेस्ट की सजेशन दी गई है तो ये टेस्ट एक अच्छे ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए और सही डायग्नोसिस करवाने के लिए एक अच्छी लैब का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं रेगुलरली बनाते रहूंगी। थैंक यू।